Hello everyone, welcome back. In today's video we are going to do Coulomb's law. आज हम Coulomb's law करेंगे बहुत डिटेल के अंदर. Every type of MCQs, important point is going to be covered in this video, so make sure you completely watch it. Starting with the introduction. सबसे पहले Coulomb's law. नाम से पता लग रहा है कि ये एक लॉ है जो कि दिया था कूलम ने. कूलम एक साइंटिस्ट थे. he not scientist but he was a physicist. He was born in France. ठीक है. और इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम. ठीक है. इनकी इसके ऑफकोर्स इसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होगी. इनका सबसे बड़ा डिस्कवरी जो है वो एक्चुअली दो फोर्सेस के दरम्यान में दो चार्जेस के दरम्यान में क्या फ़ोर्स होती है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन्होंने बेसिकली बताया था. हम लोग कहते थे ना, इससे पहले हमने पढ़ा है कि अच्छा दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरम्यान में दो तरीके की फ़ोर्स हो सकती है. ठीक है. ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. राइट. इतना हमें आता है. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर सिंपल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स दो तरीके की हो सकती है. या तो ये हो सकती है रिपल्सिव, या तो ये हो सकती है अट्रैक्टिव. सही है. कूलम ने क्या किया, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड पता लगाने का एक फॉर्मूला दिया कूलम ने. ठीक है. कूलम एक ऐसे साइंटिस्ट थे हु वाज इंस्पायर्ड बाय न्यूटन. ठीक है. कूलम्स लॉ बहुत हद तक न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है. न्यूटन ने बात किया था हैवी ऑब्जेक्ट्स के बारे में. नॉट ओनली हैवी बट जितना भी आपको दिखता है, आपके आसपास जितने भी मैसेज हैं उनके दरम्यान में क्या फ़ोर्स होती है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, उसके मैग्नीट्यूड को पता लगाने का फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने. कूलम ने क्या किया, अराउंड 200 आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ न्यूटन्स डिस्कवरी. ऑफ कोर्स न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसके 200 साल बाद कूलम ने वही कॉन्सेप्ट लगाया एटॉमिक चार्जेस के ऊपर कि अगर दो चार्जेस हैं उनके दरम्यान में जो फोर्स है उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वो कहा था न्यूटन ने, कूलम ने. अब अगर आप न्यूटन की बात करें तो उनका जो लॉ था वो रिलेटेड था मैसेस से. राइट. तो आपको बताना चाहिए दो मैसेस के दरम्यान में हमेशा कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है. जबकि दो चार्जेस हों, दो चार्जेस के दरम्यान में होती है या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी. सही है. तो आज हम लोग यही पता लगाएंगे इन दोनों के दरम्यान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. सबसे पहले कूलम्स लॉ की अगर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर आप सिर्फ चार्जेस ले लीजिए Q1 एंड Q2. इन दोनों के दरम्यान एक है Q1 और एक है Q2. इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है. अब हमें पता लगाना है इन दोनों के दरम्यान में जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड दिया था कूलम्स लॉ से. कूलम्स लॉ से आप पता लगा सकते हो कि इन दोनों के दरम्यान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करोगे. सही है. तो कूलम ने कहा कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट से. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन्वर्स रिलेशन आया है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया है. दूसरी बात ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो इन दोनों के दरम्यान में जो फोर्स होगी वो भी बढ़ेगी. ठीक है. लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो चार्जेस के दरम्यान में जो फोर्स है वो कम होगी. कितनी कम होगी? स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने रेडियस जो है वो 2 टाइम्स बढ़ाया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि फोर्स जो है
वो 4 टाइम्स कम हुई है, ठीक है। आपने रेडियस का किया, बढ़ाया है, इन्वर्स रिलेशन है ना, इसीलिए चार्ज क्या फोर्स क्या होगी, 4 गुना कम होगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों अगर आप स्टेटमेंट्स को साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए ये पूरा कांस्टेंट जिसे हमने k क्या कहा है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस k की अगर बात करें तो इस k को हम लोग कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। इस कूलम्स कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन इस वैल्यू को आप निकालोगे कैसे, देखो k का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज दैट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, परमिटिविटी यानी कि परमिएबल, चार्ज वैक्यूम के ऊपर फ्रीली परमिएबल होता है, फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बेसिकली, हाँ, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 × 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है और ये इसका यूनिट होता है, 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये तो हो गई वैक्यूम की बात। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो चार्जेस हैं वो मैं वैक्यूम, अच्छा वैक्यूम में भी यही होगी और एयर, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, डिफरेंस नहीं होता, तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जहाँ पे नॉट ओनली वैक्यूम बट एयर को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये जो वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे वैल्यू निकालनी है, अच्छा ये जो वैल्यू आई है ना, ये कैसे आई है, कुछ भी नहीं, आपने 4 को पाई की वैल्यू 3.142 और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपने यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा वापस आ जाते हैं, ये तो हो गई चार्जेस जब वैक्यूम या फिर एयर में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर चार्जेस किसी मीडियम में है, किसी फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर है या फिर किसी सॉलिड कंपोनेंट के अंदर है, चार्जेस जो है वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है। चार्जेस क्या है, किसी मीडियम में, किसी डाई इलेक्ट्रिक, अगर देखो कोई भी मीडियम एयर वैक्यूम के अलावा जिसके अंदर चार्जेस रखे हुए होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। अगर चार्जेस को मैं किसी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर रखूँ तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के की जो वैल्यू है वो बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये तो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए, लेकिन अगर मुझे पता लगाना है कि मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होगी तो आप ई आर क्या होता है भाई, ई आर को भी मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से। ई आर क्या होता है, देखो ई आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। याद रखिएगा ई आर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है, सबसे कम वैल्यू होती है ई आर की, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी होती है, 1 होती है, और ये 1 किसकी होती है, वैक्यूम की होती है, एयर की होती है, ठीक है। अच्छा ये आ गई, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई अगर आप मीडियम के अंदर रख रहे हो चार्जेस को। तो अगर मैं पूछूं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से, अगर मेरे पास Q1 है Q2 है, मुझे पता लगाना है इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कैसे पता लगाओगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करके F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वी नो दैट K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है तो,
अगर मीडियम है तो ER भी लगा दोगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इस K की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दीजिए। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको एप्सिलॉन नॉट मतलब अगर आपसे कहता है कि आपको K की वैल्यू ये कंसिडर करके अगर सोल्यूशन करना है तो आपको K की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि K की वैल्यू तो हमें पता है। K की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू K की क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना। ये भी ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला में रख सकते हो, लेकिन ये असल में जो वैल्यू है वो आई इस फॉर्मूले से, तो आप ये वाली K की फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये हो गया आपका, इसको आप बोलोगे कूलम्स लॉ, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कूलम्स लॉ। ये है मीडियम का, अगर आपको निकालना है किसका, अगर आपको निकालना है सॉरी ये वैक्यूम का है, अगर आपको मीडियम का निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर मीडियम का ER अलग अलग होता है, जैसे कि वैक्यूम का ER सबसे कम, वैक्यूम और एयर का ER होता है कितना होता है, 1 होता है। वाटर का ER अलग होगा, फॉर एग्जांपल 2 होगा उसका। ये सिर्फ एग्जांपल है, इसकी इन सब की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम लोग इस वाली ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ कूलम्स लॉ के अंदर, सो डोंट मिस दैट आउट, ताकि हम ये जो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट रह गया है सो वील डू दैट एज वेल। और यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल के अंदर मेंशन है, तो आप देख सकते हो यहाँ ये भी सारी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम किसकी है, वैक्यूम की है 1, और एयर की भी सेम ही है 1, ठीक है। इस तरीके से हर किसी, वुड की है 3.3, ग्लास की 4.92, 7.5, तो इस तरीके से। खैर, तो हम लोग सब कुछ देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ देखो डिफरेंट मीडियम में आएगा तो आप क्या करोगे, ER से मल्टीप्लाई कर दोगे। खैर, ये हम लोग बाद में देखेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ कूलम्स लॉ, सो डोंट मिस दैट।